हर जाति के लोग चाह रहे हैं कि राजद के सरकार हो बिहार में। सरकार के हम आरजेडी के चाहते हैं कि हमें फिर मैं लालू यादव जी के लिए मैं एक आप लोगों के सामने एक शेर के कहना चाहता हूँ। जो बीच भंवर पैदा होते जो तूफानों में पलते हैं, इन गरीबों की किस्मत के नक्शा ऐसे ही लोग बदलते हैं। राहों में कंकड़ और पत्थर, खंडक, चट्टाने और पर्वत उन कदमों को क्या रोक सके जो अंगारों पर चलते हैं। नमस्कार, आप राजता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी उमगा पंचायत के पहाड़ की तराई में बसी सिजवाही गांव में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे युवा वर्ग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं और इन लोग से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार दी जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिया, जिसकी वजह से सरकार गिर चुकी है और एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो इन लोग कैसी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में चाहते हैं, रोजगार देने वाले या पलटी मारने वाली सरकार? तो सबसे पहले हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र यादव मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिजवाही गांव का निवासी हूँ। आपसे मेरा एक ठेठ हिंदी में सवाल होगा कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में नौकरी दी जा रही थी लोगों को और उसके बाद भी सरकार गिर जाती है, यानी कि नीतीश कुमार जी एनडीए में चले जाते हैं। विधानसभा की बात की जाए तो आप लोग कैसे सरकार को बनाना चाहेंगे, नौकरी देने वाले या पलटी मारने वाले? हम लोग नौकरी देने वाले सरकार को हम लोग चुनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जो सबको बराबर का अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़े। दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के सामंती और सांप्रदायिक शक्तियां हमेशा ही चाहती है कि ये जो गरीबों का नेता से लालू प्रसाद को कुचलने का कोशिश किया है, काम किया है। मेरे दोस्तों, मैं लालू यादव जी के लिए मैं एक आप लोगों के सामने एक शेर के कहना चाहता हूँ। जो बीच भंवर पैदा होते जो तूफानों में पलते हैं, इन गरीबों की किस्मत के नक्शा ऐसे ही लोग बदलते हैं। राहों में कंकड़ और पत्थर, खंडक, चट्टाने और पर्वत उन कदमों को क्या रोक सके जो अंगारों पर चलते हैं। जीवन और धर्म समझते हैं जो लोग समय से लड़ते हैं, वे लोग समय के साथे में कब ढलते से कब ढलते हैं। सच के साथ नहीं छोड़े, विश्वास करें परमेश्वर में, हर जगह हर कीमत पर वे लोग ही फलते फूलते हैं। धन्यवाद। और भी यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या नाम है बाबा आपका? लक्ष्मण यादव। आपसे हम जानना चाहें कि आप किसकी सरकार आगामी विधानसभा में चाहते हैं, चाहते हैं को या नीतीश कुमार जी को? तेजस्वी जी के। क्यों चाहते हैं? जो नौकरी देते हैं, अच्छा करते हैं, गरीबों के साथ हैं। यहाँ पर एक समाज सेवी हैं और इसी पंचायत के रहने वाले हैं। नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ सर। सबसे पहले आपको हम नाम जानना चाहेंगे। राम कुमार नाम हुआ। राम कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन के सरकार गिरने के 24 घंटे बाद ही लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है, जिसको लेकर तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उनको परेशान किया जा रहा है और सत्ता पक्ष का कहना था कि नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है? ये भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं है, ये बदले की कार्रवाई है। पूरी तरीके से ले से कि इनको दबाया जाए और इनकी फिर से सरकार, जो गरीब गुरबा है वो उनकी सरकार ना आ पाए, क्योंकि गरीब गुरबा की आवाज हमारे आरजेडी की ही सरकार में सुनी जाती है। बाकी बात में किसी में भी वो हिम्मत नहीं है जो सुनी जाए। हम चाहेंगे कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है कार्रवाई। तो क्या इस तरह से, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आपने बताया कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तो इसको आप लोग किस तरह से, विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें कैसे जवाब देंगे? बस अपने अधिकार को प्रयोग करके जबरदस्त तरीके से हम लोग एक एक वोट को अपने एकत्रित करेंगे और वोट देंगे और हम अपनी आरजेडी की सरकार को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, इन लोग से भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपसे हम गार्जियन जानना चाहेंगे कि आप विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, नीतीश कुमार के या तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को हम बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि युवा वर्ग के हैं और बिल्कुल ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं, लड़ाकू दस्ता के हैं और गरीब के साथ हैं। और भी यहाँ पे कुछ युवा हैं, क्या नाम है आपको? पिंटू कुमार। पिंटू जी, आप रोजगार में हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार में। बेरोजगार हैं। अभी जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे,
तो युवा वर्ग हो या जो भी हो, लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा था, नौकरी भी दी जा रही थी। उसके बाद सरकार से नीतीश कुमार जी हट जाते हैं, अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो आप कैसी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में लाना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार के युवा सरकार के चाहते हैं जो आरजेडी है, महागठबंधन में रही। तेजस्वी यादव जो बोले वो कर चुके 17 महीने में, उसे बहुत हम खुश हैं। 17 महीने। हाँ, वो सरकार के हम आरजेडी के चाहते हैं कि हमें फिर। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी रोजगार देंगे? वो पलटते रहते हैं, पलटू से अब घोलटू चा हो गए हैं, पलटू चा नहीं रह गए, घोलटू चा हो गए हैं। इसके लिए हमने उनको नहीं चाहते हैं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जब महागठबंधन में थी तो हमने रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम। जो महागठबंधन के पहले एनडीए में थे, तो जब तो नहीं वो दिए, जो महागठबंधन में आए हैं तेजस्वी साथ है, जब रोजगार मिला, जो किनको बोला जाएगा, तेजस्वी यादव के ना। तो इसलिए हम तेजस्वी यादव के चाहते हैं, आरजेडी के सरकार चाहते हैं कि युवा सरकार जो तेजस्वी जी 17 महीना के जो उनको सता रहा, जो 10 साल वो अपने वादा चुनाव में किए थे 10 लाख नौकरी रोजगार देने के लिए, तो वो अपने वादा पर कायम थे, काम अच्छे कर रहे थे। मगर केंद्र में जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है। जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो किस तरह से तानाशाह से सरकार को गिराना चाहती है और अपने बस में सरकार अपने हिसाब से। इस बार देश के युवा, किसान, मजदूर, दबे कुचले वंचित लोग नहीं जगेंगे तो इस चुनाव 2024 के चुनाव के बाद अगला चुनाव हम लोग को वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्यों छीन लिया जाएगा? तानाशाही मोदी की सरकार है। ये गोदी मीडिया जिस तरह से एजेंडा अपनाती है, बीजेपी का, आरएसएस का एजेंडा। आज देखिए बीजेपी का एजेंडा क्या है? गोबर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। आज जो इंडिया का जो महागठबंधन है वो शिक्षा पर, रोजगार पर बहस करना चाहती है, गरीबों को कैसे दुख दर्द को दूर किया जाए उस पर चर्चा करना चाहती है। उसी तरह से तेजस्वी जी आए और उस पर काम करने का पहल किए। तो यह जो गोदी मीडिया है और नीतीश कुमार और भाजपा एक साजिश के तहत जो ईडी, सीबीआई और ये देखिए ना कि लालू जी परिवार को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लगातार चुनाव के वक्त पर ही क्यों होता है? आज बिहार सरकार में देखिए नीतीश कुमार जी मन से नहीं गए हैं एनडीए में, उनको डरा करके किया, क्योंकि भ्रष्ट पदाधिकारी 3 से 4 थे और इनका जो मंत्री थे 2 से 3 थे। इन लोग के नैरेटिव फंस चुका था। जो राधा मोहन चरण सेठ थे वो जेडीयू के नेता थे, उन पर आईडी सीबीआई जांच हुआ था, तो बहुत रुपया लेने के जुर्म में उनको जेल में भी हैं। तो उसी तरह से पोल खोले तो नीतीश कुमार के भी गर्दन लटका हुआ था, वो डरा कर को महागठबंधन सरकार का तोड़कर वो अपने पाला में लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां भी विपक्ष आज देखिएगा, दिल्ली की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जितना बेस्ट काम किया है देश में, जो विदेश में ही उनका चर्चा होती है। तो देखिए शिक्षा व्यवस्था में क्या गरीब के बेटा प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब सरकारी में पढ़ाने का प्रयास करता है कि हमारा बेटा के कैसे हो जाए। प्राइवेट में लाइन लगता था, मगर अब सरकारी में रहता कि हमारा बेटा किसी में एडमिशन लिया जाए। दिन रात धरना देता है कि हमरो सरकारी में एडमिशन बच्चा को। वो अच्छा शिक्षा मंत्री को जब जेल में ठोस दिया गया, उकर बाद देखिए आपको केजरीवाल के किस तरह से परेशान किया जा रहा है। फिलहाल ही में देखिए झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार ईमानदारों की सरकार था, गरीब का आदिवासी की सरकार था, जो शोषण किया गया राताराती सरकार को अरेस्ट करके। और देखिए जब बीजेपी बिहार में सरकार बना रही थी तो अभी हमें त्याग पत्र दिए और तुरंत समर्थन सरकार बनाने के हम ज्ञापन दिया, तुरंत हमको निमंत्रण मिल गया राज महामहिम से। मगर व्यवस्था देखिए कितना सुधार हुआ। स्वास्थ्य में खुद उप मुख्यमंत्री जी रात में छापा मारने का प्रयास किए थे। तो ऐसे सरकार को गरीबों की जरूरत है, और गरीब सबको तत्व के जो लोग हैं, हर जाति के लोग चाह रहे हैं कि राजद के सरकार हो बिहार में, और हम लोग भी चाहते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर युवा थे वो तेजस्वी जी को सरकार चाहते हैं, इसलिए कि उनके महागठबंधन की जब सरकार थी, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरी दी गई और लोगों को उन्हीं से काफी उम्मीद है। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।